नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। योगेश कुमार भाटी जी हमारे साथ में हैं, गौ सेवक हैं। इससे ये भाजपा में, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में भी कार्यकर्ता रहे हैं। इन्हें उपाध्यक्ष का पद मिला ओबीसी मोर्चे में। इस्तीफा दिया आपने। योगेश जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन, स्वागत है हमारे चैनल में नमामि डिजिटल पर। इसके अलावा भी हाल ही में आपने इस्तीफा दिया है पार्टी से। क्या कुछ कारण बने और क्या रहेगी आगे की रणनीति? को जय गौ माता की। जय गौ माता। कि देखिए, इस्तीफा देने का जो कारण रहा, इस्तीफा कई बार व्यक्तिगत नहीं दिया मैंने। इस बार मैंने संगठन की कमी से इस्तीफा दिया। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। जी। और इसमें दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, क्योंकि जो सच है उसको सच ही बोलना चाहिए, उसके लिए झुटलाना नहीं चाहिए। परंतु क्या होता है कि जब संगठन बहुत बड़ा हो जाता है, कोई भी परिवार जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर सभी को खुश कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जो कार्यकर्ता 20-20, 25-25, 40-40 सालों से जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर क्या आता है कि जैसे कि भावना आ जाती है कि जो नए कार्यकर्ता ऊपर आ रहे हैं काम करके, तो वो चाहते हैं कि वो साले वो नीचे ही दबे रहें, वो ऊपर तक ना पहुँचे। और जहाँ तक उनकी बातें पहुँचनी चाहिए, काम करने वाले लोगों की बातें, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। अच्छा। तो संगठन में सिर्फ चापलूसी वाले कार्यकर्ताओं की पूछ रह गई है, काम करने वाले लोगों की पूछ नहीं रह गई है। चाहे वो आप मंडल स्तर पे देख लो, जिला पे देख लो, चाहे प्रदेश में देख लो, सबसे बड़ा कारण यही रहा। आगे क्या कुछ रणनीतियाँ आगे रहेंगी अब भाटी जी आपके आगे के जीवन में? देखो, मेरी रणनीति के लिए मैं आपको बात बताऊं कि मैं, जैसे मेरी पहचान है गौ सेवक के रूप में है, सामाजिक दृष्टिकोण से मैं समाज में हजारों लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारी, जैसे कि मैंने पार्टी की भी मैं बात कर रहा था, पार्टी में एक बार एक लाइन मेरी रह गई कि इसी में हम क्या करते हैं कि जैसे बड़ा परिवार हो जाता है। अब जैसे इलेक्शन का माहौल है, आपको इलेक्शन के बारे में भी बता दूं, मेरी तो इच्छा था शुरू से ही नहीं थी कि कोई ये कह भी दे कि मेरे को नगर निगम में चुनाव लड़ना था या कुछ था। ऐसा कुछ होता तो मैं चुनाव का इंतजार करता। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे अपने परिवार में जो इतने वर्षों से संगठन में निचले स्तर पे जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ के काम कर रहा है, उसकी तो अनदेखी हो रही है। और पार्टी, दूसरी पार्टी के लोगों का जो आना और उनको फिर आते ही उनको टिकट देना, जिस तरीके से व्यवहार चल रहा है, तो उससे ज़मीनी कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। तो यह भी कारण रहा पार्टी छोड़ने का। और रही हमारी रणनीति, देखिए हमारी रणनीति दिल्ली के अंदर एक ही है कि हम, जो यहाँ पर अभी के समय में जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की, जिन बातों को बोलकर इन्होंने दिल्ली में 7 साल राज कर रहे हैं, जी। शिक्षा, बिजली पानी, और अब ये शराब नीति, और ऐसी कितनी हजारों नीतियाँ इनकी जो चल रही हैं, जो इन्होंने खड्डे खोद दिए हैं, उन खड्डों को दिखाने की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि किस रणनीति पे काम हो रहा है। वो कहीं ना कहीं इसका पर्दाफाश करके इसको ज़मीन पे लाने का जो काम है, उसको, उसमें वो नाकाम हो रही है। ठीक है। तो हमारा ये है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक संगठन के रूप में, पहले भी जब मेरे पे भाजपा में कोई पद नहीं था, तो आपने देखा हो कई बार हमने जुए सट्टे को लेके बड़े बड़े आंदोलन जी। किए, जी। यहाँ तक कि जंतर मंतर पे जाके धरने तक हमने दिए हैं। हम्म। और हम अभी भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, अभी भी करेंगे। ये सरकार के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, हम अपने संगठन के साथ मिलके, लोगों को साथ जोड़ के इसके विरोध में हम आंदोलन जारी करेंगे और इसको जमीन पर लाने का काम करेंगे। तो संगठन बनाएंगे अब आप आगे? मेरा संगठन पहले से ही बना हुआ है, लेकिन अब इसको एक नया मोड़ देने जा रहे हैं, क्योंकि इस बीच में अभी 5-6 दिन में जैसे ही मैंने इस्तीफ़ा दिया है, तो जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए थे, उनसे दोबारा से संपर्क हुआ है। उन्होंने, सभी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो अब इस राजनीतिक पहलू पे, क्योंकि अभी तक हम सामाजिक थे, जी। अब राजनीतिक पहलू पे इसके विरोध में आएंगे तो राजनीतिक हो गए। जी। तो राजनीतिक पहलू पे एक संगठन बनाकर हम इसके विरोध में पूरा पूरा इसको ज़मीन पे लाने का काम करेंगे। अगर कोई दर्शक जो इस समय देख रहा हो और वो आपकी बातों से प्रभावित हो रहा है और आपसे जुड़ना चाहे, तो किस तरह से, क्या आपके मापदंड रहेंगे सदस्यता ग्रहण कराने के या संगठन विस्तार में? देखो, संगठन विस्तार में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, साफ छवि, नेक नीयत। इसके अलावा कोई मापदंड नहीं होता।
और मुझे पता है कि हमारे साथी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और जो आगे जुड़ने वाले हैं। और अभी देखो, अभी तो आप देखिए, अभी तो चुनावी समय है, ठीक है? अभी भाजपा से और दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी से ऐसे ही कितने ही जो कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता जी। जिनकी अनदेखी होगी, ठीक है। ठीक है? और जो पैराशूट से आके वहाँ पर जो टिकट लेके आएँगे, आप देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे कि सैकड़ों लोग जिनको बोलते हैं मेरे संपर्क में भी हैं, जो आगे मेरे साथ जुड़ेंगे और इस कारवां को आगे बढ़ाएँगे। बहुत अच्छी बात कही। मैं अंत में 2 सवाल आपसे लूँगी। जिस तरह से आपने राशन वितरण रखा इसी दौरान, इन्हीं दिनों में, और इसके अलावा आपने पेंशन योजना भी रखी है, बाकायदा कार्ड बँट चुके हैं लोगों में, 3 महीने का आपने उनसे वादा किया। क्या वो काम रुकेंगे या का चलते रहेंगे? नहीं, वो देखो देखो वो समाज का पहलू है, ठीक है। ठीक है? उसमें हमने ज़रूरतमंद परिवारों के लिए, ये तो मैं सालों से करता आ रहा हूँ, कोई जी, पहली जी। बार नहीं हुआ। ठीक है। करीब मेरे को 8 साल हो गए। हम ठीक हर है। साल हज़ारों लोगों को राशन वितरण करते हैं। वो एक पहलू, वो जीवन भर जब तक जीवन है, माता रानी की हमारे को शक्ति देगी, समाज में ऐसे काम करते रहेंगे हम।